हाड़ौती में भारी बारिश ने बिगाड़े हैं हालात। आपदा में दायित्व निभा रहे लोकसभा स्पीकर आज भी बिरला का आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा है। कल भी बिरला ने किया था प्रभावित क्षेत्र का दौरा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर जो लगातार प्रभावित क्षेत्र जो हैं वहां पर जा रहे हैं। कल भी उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया था और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जब उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे कई लोगों के मकान तो टूटे ही हैं, साथ ही साथ कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। मकान की संख्या बहुत ज़्यादा बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा जो मकान हैं वो बह गए हैं या ढह गए हैं, कच्चे जो मकान थे या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब ऐसे में लोकसभा स्पीकर जो हैं वो कल और आज दोनों दिन जो हैं आम जनता के बीच पहुँचे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पानी भरा हुआ है, 1-1, 2-2 फुट तक ये पानी भरा हुआ है। और ऐसे में इस सब के बीच जो ओम बिरला है वो पहुंचे और उन्होंने जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको क्या समस्या आ रही है वो जानने की कोशिश की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि अब इससे कैसे निपटा जाए और कैसे जो स्थायी तौर पर है इस परेशानी को खत्म किया जाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है और बिरला साहब 2 दिन का ये दौरा करीब कंपाइल हो रहा है। आपने परवन नदी, कालीसिंध नदी, चंबल नदी सबका उफान देखा है, खानपुर, बपावर, सांगोद सब इलाके देखें। किस तरह के हालात फ्लड के आपको दिखे? पूरे संभाग में अतिवृष्टि के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, फसलों का भी नुकसान हुआ है, किसान के कच्चे मकान भी टूटे हैं, कुछ पक्के मकान भी टूटे हैं, कुछ जगह जनहानि भी हुई है। मैंने कोटा, बूंदी दोनों जिलों के कई हिस्सों को देखा, पूरे हिस्सों को नहीं देख पाया, लेकिन जितना देखा उससे लगता है कि फसलें करीबन किसान की खराब हो गई। अब इस अतिवृष्टि के अंदर किसानों को उपयुक्त मुआवजा मिले, जिनके मकान टूट गए हैं उनको मुआवजा मिले। कई तो घर ऐसे हैं जो पूरे घर तबाह हो गए, कुछ नहीं बचा उनको। जन सहयोग से भी प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी राज्य सरकार प्रस्ताव भेज देगी, तुरंत आपदा से पैसा दिलाकर उनके आपदा का पैसा भी तुरंत उनके खाते में हस्तांतरण कर देंगे ताकि वो अपना मकान बना सकें। एक बहुत भीषण संकट का समय है, आपदा के समय हम सब लोग उनके साथ हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में हूँ, कैसे इन आपदा के लोगों को सहायता मिल सकती है। जो मैंने भी देखा, दिल्ली में जिन अधिकारियों से बात करनी उनसे अधिकारियों से बात करूँगा, राज्य में जिन अधिकारियों से बात करनी उनसे बात करूँगा। कल मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूँगा कि हमें युद्ध स्तर पर आपदा राहत लोगों की मदद करनी है। लेकिन शहर में भी आपने हालात देखे सर, जनकपुरी, माला फाटक, कोठेली नगर, शहरों में भी अभी तक भी बारिश रुकने के बाद भी जल भराव के हालात हैं। ये बात है कि शहर के अंदर जिस तरीके का पानी आया है हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। जब जहाँ से पानी आया, जिस इलाके में पानी भरा है, मुझे बताया कि लोगों ने जिनकी सिंगल मंजिल थी घर छोड़ कर उनको दूसरी जगह रहना पड़ा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें उस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। पानी कहाँ से आया है, कहाँ से निकासी हो सकती है, इसका ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। और नगर विकास नगर निगम का पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसको तुरंत दुरुस्त करना चाहिए ताकि अगली बार किसी की बरसात में नुकसान ना हो। लेकिन बिरला साहब 2 साल पहले भी हमने ये हालात देखे थे, तब भी पार्वती, परवन, कालीसिंध, चंबल, उफनी, इटावा इलाका तब भी टापू बन गया था। हर 1-2 साल के बाद इस तरह की बाढ़ की विभीषिका आती है, नदियाँ घरों में घुस जाती है। आखिर इसके स्थायी समाधान की तरफ कैसे बढ़ेंगे? मैंने आज अधिकारियों से ये कहा कि आप जब आपदा आती है, बाढ़ आती है, अतिवृष्टि आती है, उनका पूरा मैपिंग करा करें, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से उसकी निकासी है, ताकि हम लॉन्ग टर्म प्लान बना सकें। पर ये दुर्भाग्य है कि लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनने के कारण आज भी अतिवृष्टि या कभी भी बैराज का पानी छोड़ने के बाद नदी किनारे गांव के अंदर जल भराव हो जाता है। हमें इसकी व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि भविष्य में हम अतिवृष्टि हो या कोई भी आपदा उससे बचा सके। आपदा के व्यापक इंतजाम की हमेशा त्वरित गति से आवश्यकता होती। कल मैं सांगोद गया था, पूरा सांगोद के अंदर बाजार डूब गया। अच्छा होता प्रशासन उनको पहले बताता कि आपके 9 फुट पानी आएगा तो वो सामान निकाल कर ले जाते पर्याप्त समय। लेकिन अब हालात ये कि
करोड़ों का नुकसान एक कस्बे के अंदर हुआ। सर मेरा आखिरी सवाल, आपने खुद ने ये माना कि सैकड़ों मवेशी मरे हैं, फसलों में व्यापक खराबा हुआ है, हज़ारों लोगों के मकान टूट गए हैं। ओम बिरला क्या भरोसा दिलाते हैं इस दौरे के बाद, कब तक लोगों तक मदद पहुंच जाएगी? जैसे ही राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी तुरंत उनको दिल्ली से मदद मिल जाएगी। चलिए, तो जैसे ही राज्य सरकार का प्रस्ताव आएगा, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक तुरंत मदद पहुंचेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार करीब करीब पूरे हाड़ौती अंचल में इन 2 दिनों के दौरे पर रहे हैं और उन्होंने देखा है कि किस तरह से बाढ़ ने और जलभराव ने पूरे हाड़ौती अंचल में व्यापक तबाही मचाई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और कोशिश रहेगी कि बाढ़ प्रभावितों तक त्वरित मदद पहुँचाई जा सके और हाड़ौती अंचल में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान भी निकाला जा सके। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।